आज की वीडियो में मैं आपको नानो जेल के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने नानो के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि पहले रिबॉन्डिंग होती थी, फिर स्ट्रेटनिंग आई, उसके बाद केराटिन आई। अब जो लेटेस्ट फार्मूला है और फास्ट फार्मूला है वो है नानो। नानो जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो आपके बालों पे जिस तरह केराटिन दिया जाता है उसी तरह नानो जो है ये भी दिया जाता है। और इसकी जो है ब्राज़ीलियन फार्मूले में ये बना हुआ होता है। ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राज़ीलियन नानो जेल। और ये नानो जेल जो है ये इसका रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपका फर्स्ट अप्लाई में इतना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट होगा कि आपका बालों में एकदम से जान आ जाएगी और आपको फील होगा कि आपके बाल में लचक आ गई है, यानी कि स्मूथनेस आ गई है आपके बालों में। बहुत ज़बरदस्त और आला किस्म की प्रोडक्ट है। आज इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं ख्वाजा सादिक आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की मेरी वीडियो नानो जेल पर है और ये नानो जो है बेसिकली लेटेस्ट फार्मूला है जो केराटिन के बाद लॉन्च किया गया है। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट हैं। बहुत फास्ट फार्मूला है और आपके बालों को में एकदम जान डाल देता है। ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथनेस की तरफ लेकर जाता है। मैं सबसे पहले आपको इसकी बोतल दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की है। ब्राज़ीलियन बेसिकली ये है प्रोडक्ट। ये आपके सामने यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट है। ऊपर लिखा हुआ है नानो जेल और इसके ऊपर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है एलोवेरा और एवोकाडो प्लस बायोटीन जो है इस तरह की प्रोडक्ट इसके अंदर डाली हुई हैं। और ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ और जो आपका बाल दो मुआ हो जाता है, इसके क्रिटिकल्स ओपन हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, बालों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये नानो जो है नानो जेल, इसका वन स्टेप, एक ही स्टेप में ये आपके तमाम मसले हल कर देगी। इस प्रोडक्ट की डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। लेकिन उसकी डिटेल बताने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ और लोग भी देख सकें। और ये एक न्यू फार्मूला है, मेरी आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो और लोगों तक पहुँचें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ है लेकिन इसको यूज़ करने का नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने बालों को शावर के साथ हल्का हल्का गीला कर लेना है, बिल्कुल माइनर सा, जैसे हल्की सी नमी होती है, जैसे हम शावर के बाद टॉवल से बालों को ड्राई कर लेते हैं। इस तरह अगर आपने शावर लिया है तो टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लें ताकि 10% बाल जो है आपका वेट हो। और अगर आपके बाल ड्राई हैं, शैम्पू आपने लिया हुआ है, तो आप शावर के साथ बालों को हल्का हल्का स्प्रे करें और उन्हें हल्का सा गीला कर लें ताकि उनके अंदर नॉर्मल सी नमी आ जाए। उसके बाद आपने इस बोतल को लेना है नानो को और इसको अच्छी तरह से शेक करना है। इसे बग़ैर शेक किए इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसे अच्छी तरह से शेक करना है। और शेक करने के बाद किसी भी प्याले में डाल लेना है, जैसा कि ये आप पिक में देख रहे हैं, प्याले में हमने लिया हुआ है। और इससे जो है आपने हेयर्स की पार्टीशन कर लेनी है और बैक साइड से लगाना शुरू करना है, जैसे हम नॉर्मली केराटिन में या रिबॉन्डिंग में हम लगाते हैं। बैक साइड से पार्टीशन करते हुए आपने ऊपर की तरफ आना है, फिर साइडों पे इस तरह पूरे बालों पे आपने अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद इसको 40 से 60 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। और ये जो 40 और 50 मिनट है ये बालों की कंडीशन के हिसाब से है कि आपका बाल ड्राई है ज़्यादा या मोटा बाल है, ब्रीक बाल है। बालों की कंडीशन देखते हुए आपने टाइम की एडजस्टमेंट करनी है। तो नॉर्मली 40 से 60 मिनट के दरमियान ये अपना पूरा काम कर देती है। आपने 40 से 60 मिनट से छोड़ देना है। आपने इसे फिर वॉश कर लेना है और जो वॉश करना है इस प्रोडक्ट को 80% अपने बालों से निकाल देना है, 20% ये आपके बालों में रह जाए। इसे 100% वॉश नहीं करना। तो जब ये 20% आपके बालों में रह जाए तो फिर आपने इसको हेयर ड्रायर से बालों को ड्राई कर लेना है।
ब्लो ड्राई नहीं करना, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं ब्रश के साथ या कॉम के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, इस तरह का बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मली आपने ड्रायर लेना है और उसको बालों पे हल्का हल्का, जैसे हम नॉर्मल ड्रायर लेते हैं अपने बालों को ड्राई करते हैं, इस तरह हल्का हल्का बालों को ड्राई कर लेना है। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, उसके बाद आपने अपने बालों पे आयरन करना है। आयरन जो है कम से कम 230 टेम्परेचर का होना चाहिए, अच्छा आयरन होना चाहिए। आपने आयरन अपने पूरे बालों पे, जैसे कि हम केराटिन में करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह पूरे बालों पे आप अच्छी तरह से पीछे से आगे की तरफ आना है, फिर साइडों पे अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। आयरन के बाद जो है आपने कम से कम उसे 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि बालों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल हो जाए। और 30 मिनट के बाद जो है आपने अपने बालों पे शैम्पू लेना है। अगर आपको इसका नानो का शैम्पू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केराटिन शैम्पू ले लें, उससे अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। और वो ये जो नानो है बिल्कुल 100% आपके बालों में से निकल जानी चाहिए। शैम्पू करने के बाद आपने फिर उसके बाद इसका कंडीशनर लेना है। कंडीशनर को बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, मसाज करना है। मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद जो है आपने दोबारा बालों को नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने बालों को टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने अपने बालों को ड्राई कर लेना है ड्रायर से, और ड्रायर से ऊपर से नीचे की तरफ हवा का रुख रखना है, नीचे से ऊपर या इस तरह का फैलाना नहीं है, इस तरह से आपने ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद अच्छी तरह जब बाल आपके ड्राई हो जाएं तो आपने सीरम ले लेना है, कोई केराटिन का अच्छा सा, या इसी नोनो का अगर आपको मिल जाए नानो का तो इसका ले लें। नहीं, ये अगर नहीं है तो आप कोई सा भी अच्छा सा केराटिन सीरम लें, उसके चंद ड्रॉप अपने हाथ पे डाल के बालों पे अच्छी तरह से लगाएं। आप देखेंगे कि आपके बालों में एकदम से जान आ जाएगी, और ये वो वाहिद चीज़ है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बालों में जान डाल देगी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। एक और चीज़ मैं आपको जाते जाते बता दूं कि जब आपने इसको वॉश करना है, किसी भी वॉश में, नानो जेल को वॉश करना हो, शैम्पू को वॉश करना हो, या कंडीशनर मास्क को वॉश करना हो, आपने बहुत गर्म पानी को इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश करना है। जितना नॉर्मल पानी होगा आपके बालों में उतनी अच्छी ग्लो आएगी, क्योंकि गर्म पानी और बहुत ठंडे पानी से बालों में ग्लो नहीं आएगी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और जब आप नॉर्मल पानी से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन होगी। जिस तरह ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत बाल नज़र आ रहा है और कितना ग्लॉसी टच है। अगर इस तरह का रिज़ल्ट आपको चाहिए तो आप मेरे कहने के मुताबिक जिस तरह मैंने वॉश कहा है इस तरह करें, और जिस तरह मैंने आपको कहा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही एप्लीकेशन में, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बाल एकदम चेंज हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कराया है, कहाँ से ट्रीटमेंट कराया है। और ये वो ट्रीटमेंट है जो आप घर में खुद कर सकते हैं, किसी ब्यूटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ तेज़ नहीं चलता तो फिर आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाएं और जाके ये ट्रीटमेंट लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आज की ये शॉर्ट सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।